फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपके प्लांट में यदि एक बार से फूल आना बंद हो गए हैं तो फिर से फूल आने लगेंगे। इसके साथ ही कलियां नहीं गिरेंगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है और पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे एलिमेंट हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को तेज करते हैं और प्लांट मजबूती से विकास करता है। इस फर्टिलाइज़र में मैंने 3 चीज़ों को शामिल किया है और ये तीनों ही चीज़ें हमारे प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाती हैं और प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्व देती हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और इस फर्टिलाइज़र के एक बार के यूज़ से ही आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लगातार गिरते तापमान में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो प्लांट प्राकृतिक रूप से अपनी ग्रोथ को कम कर देता है। लेकिन यदि हम प्लांट की इस समय अच्छी देखभाल नहीं करते हैं और उसमें पोषक तत्व नहीं देते हैं तो प्लांट फूल देना बंद कर देता है और उसकी ग्रोथ भी लगभग रुक ही जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस समय हम प्लांट में कुछ जैविक फर्टिलाइज़र देते रहें जिससे कि प्लांट को ज़रूरी एनर्जी मिलती रहे। तो ये पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करेगा। इसके साथ ही ये प्लांट में फूल लाने में भी हेल्पफुल है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी प्लांट में एक बार फूल आने के बाद फिर से फूल नहीं आते हैं और जब फूल आना बंद होते हैं तो उसका कारण होता है प्लांट में नई ग्रोथ ना होना। यदि आपके प्लांट में यही समस्या है और प्लांट ने फूल देना बंद कर दिए हैं या उसमें फूल अभी आए ही नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आपके प्लांट में ग्रोथ रुक गई है और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। जब तक प्लांट की नई ग्रोथ नहीं होगी प्लांट में फूल नहीं बनेंगे। तो मैंने ये इस फर्टिलाइज़र में जिस चीज़ को मिलाया है नाइट्रोजन से भरपूर है। नाइट्रोजन प्लांट को नई ग्रोथ देने का काम करेगा, प्लांट हरा भरा और घना बनेगा। इसके साथ ही इसमें जो पोटेशियम है वो प्लांट की जड़ों को मजबूत करे। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की सॉइल उपजाऊ बनेगी, क्योंकि जब तक पौधे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है हम किसी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वह फर्टिलाइज़र प्लांट में अच्छी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता है। तो प्लांट की जड़ों को अच्छी तरह से विकास करने के लिए और फर्टिलाइज़र को अवशोषित करने के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र की मदद से मिट्टी बहुत उपजाऊ बनेगी और प्लांट की जड़ें हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसे अच्छी तरह से अवशोषित कर सकेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को किस तरह से हमें बनाना है और हमारे प्लांट में किस तरह से इसको यूज़ करना है। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। यदि ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर डालते हैं तो प्लांट को किसी दूसरे केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी इस समय सर्दी में ज़्यादा केमिकल खाद का इस्तेमाल प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने एक जार ले लिया है। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी ये 2 मुट्ठी प्याज के छिलके। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन छिलकों में पौधों के लिए मिल जाते हैं और ये छिलके प्लांट में बेहद ही यूज़फुल हैं। इसके साथ ही दूसरी जो चीज़ ले रही हूँ वो है ये आलू के छिलके। मैंने फ्रेश आलू के छिलके लिए हुए हैं। आलू के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं और ये प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यदि प्लांट आपका बहुत ही रूखा रूखा बेजान नज़र आता है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 मुट्ठी आलू के छिलके लिए हुए हैं, इनको भी इसी प्याज के छिलके के साथ मिला देना है। इसमें जो तीसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। आप फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं और यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। नाइट्रोजन से भरपूर होती है, प्लांट की सॉइल के पीएच को मेंटेन करने का काम करती है और पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती है। तो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके अच्छी तरह से पानी भरकर हमें इसे 2 दिन के लिए रखना होगा। यदि आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी आधी मात्रा लें और यदि यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने जितनी बताई है आपको उतनी मात्रा यूज़ करनी है। तो इसको मैं ढककर 2 दिन के लिए रखूँगी। सर्दियों का दिन टाइम है तो आपको
फर्टिलाइज़र बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे 2 दिन के लिए रखती हूँ। तो 2 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अच्छी तरह से ये छिलके इस पानी में गल गए हैं। अब इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र, उसका 2 भाग हमें सादा पानी मिलाना है। तो ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। इसको हमें हमारे प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।